आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। बोल शंकर भगवान की जय, बोल दीनों के नाथ की जय, बोल दीन दयाल की जय। सभी को सादर प्रणाम। आज शिव महापुराण का रुद्र संहिता जो अध्याय हमारे चल रहे हैं उसमें एकादश अध्याय आज हम करेंगे। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की थोड़ी विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इतना विषय को जिस प्रकार से सुना है वह मुझको बतलाइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति संबंध वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक कह सुनाई। श्री सूत जी वाचा, श्री सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा था। फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना। व्यास जी ने शिव जी का पूजन आदि का जो विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दारिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक भगवान शिव का पूजन नहीं करता। मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजन करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करें। तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा देवता और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मलोत्सर्ग करना चाहिए।
उससे शुद्ध होने के लिए जो मैंने विधि बताई है उसे आज कहता हूँ, मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण अपनी शुद्धि के लिए 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा शुद्धि करके मिट्टी लगा के गुदा शुद्धि करे। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दाएं दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगानी चाहिए। तात प्रत्येक पैर में 3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दातुन करे। ब्राह्मणों को 12 अंगुल की दातुन करनी चाहिए। अक्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दातुन करें। मनुस्मृति के अनुसार कार दोष का विचार करके दातुन करें या त्याग दें। तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। इनमें दातुन नहीं करनी चाहिए। दातुन के पश्चात तीर्थ आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करें, धुला हुआ वस्त्र धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करें, पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कवल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन कर दें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम करें, अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का ध्यान करें। उनके पंचमुख हैं, 10 भुजाएं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझ में भी अनेक इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव ही धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से षडंग न्यास करें। ओम आदित्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर रखे और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले और फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के साथ उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाद्य पात्र में डाले। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की, जड़, तमाल इन सब को यथोचित रूप से कूट पीसकर चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भाव करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है
उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण दल प्रकाम्य है, नैऋत्य कोण का दल ईशित्व है, वायव्य कोण का दल वशित्व है। ये सब सिद्धियां हैं। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये सभी सिद्धियां हैं। ईशान कोण का दल सर्व गत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान हैं। क्रमशः ऐसी कल्पना करके करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत तत्व, अहंकार तथा उन विकारों की कल्पना करें। उनमें सत्व, रज और तम, जिस प्रकार अग्नि, सोम और धर्म बताए गए हैं, उसी के अनुसार उन तत्वों में भी सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सद्योजातम प्रपद्यामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वाम देवाय नमः इत्यादि मंत्र करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि मंत्रों का करके घोरेभ्योऽथ इत्यादि अघोर मंत्र से वह निरुद्ध करें। फिर ईशानः सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव का स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों का अभिषेक करें। पवित्र जल पात्र में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र उस जल को यथोचित रीति से छान ले। इस जल को तब तक दूर न करें जब तक कि इष्ट देव को चंदन न चढ़ा लें। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, गुलाब, चंपा, श्वेत, कनेर, बेला, कमल आदि, उत्पल आदि की भली भांति भांति अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर उस परम पिता परमेश्वर की पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को मंत्रोच्चारण पूर्वक नहलाएं। पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात, अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामना की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधित मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ। वांग में इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त, श्री सूक्त से सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र से आनुभद्रा इत्यादि शांति मंत्र, शांति संबंधी दूसरे मंत्र से भारुंड मंत्र और आरुण मंत्रों से अर्थाभिष्ट साम तथा देवव्रत साम से अभित्वा इत्यादि रथंतर साम से पुरुष सूक्त से मृत्युंजय मंत्र से पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्र अथवा 100 जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग अथवा नाम मंत्रों से करनी चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से ही मुखवास, तांबुल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते, वेदवेत्ता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप हैं, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का पूजन शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबुल, सुरम्य आरती तथा आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करें। स्तोत्र तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देव देवेश्वर शिव की आराधना करें।
फिर हाथ में फूल लेकर खड़े हो जाएं और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र से सर्वेश्वर शिव शंकर की पूजा करें, पुनः प्रार्थना करें। अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानजप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं मया कृपया तव शंकर। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हों वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाएं और स्वस्ति वाचन करें। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु इत्यादि स्वस्ति वाचन मंत्रों से प्रार्थना करें। फिर नाना प्रकार के आशी प्रार्थना करें उनसे। काले वर्षतो पर्जन्यः सरस्वती पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयम् अक्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया सर्वे च सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार से जो आशी मंत्र हैं उनसे प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन ओम आपो ही अष्टामयो भुवः इत्यादि 3 मार्जन मंत्र कहे गए हैं। इन्हें पढ़ते हुए इष्ट देव पर जल को छिड़कना चाहिए। इस प्रकार इसके बाद आगे अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया तानि सर्वाणि में देव अक्षस्म परमेश्वर। अक्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम अभिष्ट फल दानाय पुनरागमनाय च इत्यादि विसर्जन मंत्र से श्लोक करें। ओम आद्या देवी देवा उदिता सूर्यस्य निरस प्रिप्रता निर्वद्यात तन्नो मित्रो वरुणो माम हन्तामदितिः सिंधु पृथ्वी उर्तद्यो आदि मंत्रों से उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर भाव विभोर होकर इस प्रकार शिव की वंदना करें। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भव भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे शरण दाता हैं, ऐसा मन में भाव हो। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देव देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतया गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करें और समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करते रहें। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजा करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। रोग दुख दूसरों के निमित्त होने से उद्वेग कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है भगवान शंकर की पूजा से, उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होने लगती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से शिव की पूजा का जो विधान बताया गया है उस विधान से धीरे धीरे आपके सुखों की वृद्धि होने लगती है। अब आप क्या सुनना चाहते हैं, कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम 11वां अध्याय संपूर्ण। बोल शंकर भगवान की जय। 12वां अध्याय भगवान शिव की श्रेष्ठता और उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। कहते हैं नारद जी ब्राह्मण प्रजापति नारद जी उवाच ब्राह्मण प्रजापति ब्रह्मा जी को कहते हैं आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे आप पुनः इस विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तात एक समय की बात है, मैं सब और से ऋषियों तथा
देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहां सबका हित साधने के लिए भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहां देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन का को ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है, वही मूढ़ता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, मन से मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूँ और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। भव भक्ति परा ये च भव प्रणत चेतसः भव संस्मरणा ये च नीत दुखस्य भाजना। वह कहते हैं, जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से भूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो, उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर आलोक शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्म के महान पुण्य से भगवान शिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सबल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की। मुनिश्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि विश्वकर्मणि, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्रीहरि की आज्ञा अनुसार उन देवताओं को के अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनिश्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका मैं वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। इंद्र पद्मराग मणि से बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीत मणिमय पुखराज के बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्वे देवगण चांदी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की पूजा करते हैं तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की और ब्रह्मपत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित से पूजा करती हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए और वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवी देवताओं के उनके हित की कामना के लिए शिवलिंग देकर तथा मुझ ब्रह्मा को पिनाक पाणी महादेव के पूजन की विधि बताई। पूजन विधि संबंधी सब उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने, वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की विधि का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी दुर्लभ कुल में जन्म है और अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम कुलों में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना
उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए यह बस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें, जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका कभी उल्लंघन न करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्म में सहस्रों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। सहस्र तपो यज्ञों से जप यज्ञ बढ़े महत्व है, अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करते हैं। कहा गया, ध्यान यज्ञात परम नास्ति, ध्यानम ज्ञानस्य साधनम, यथा समरसम श्रेष्ठम योगी ध्यानेन पश्यति। अर्थात ध्यान यज्ञ में रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं, जो विज्ञान से संपन्न है। उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों का एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक दिखते हैं। देवताओं संसार में जो जो सत असत वस्तुएं दिखाई देती हैं वह सब परम ब्रह्म शिव रूप ही है। ऐसा समझो, जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए, जब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है, ज्ञान के अभाव में जो भी प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ की बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन यदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते, पाप दूर नहीं होते। तो इसलिए दान की विशेष महत्ता है और पूजन की विशेष महत्ता है। ब्राह्मणों को दान अत्यंत उपयोगी है। इसके लिए कहा गया है, यत्र यत्र यथा भक्ति कर्तव्यम पूजनादिकम, बिना पूजन दानादि पातकम नाचा दूरतः। अर्थात इसका मतलब है, जैसे मैले कपड़ों में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाए तब उस पर सब रंगों की अच्छी पकड़ बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है, तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्रकाट्य होता है। जब विज्ञान होता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतया निवृत्ति हो जाने पर सुख दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिवमय हो जाता है, शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक 5 देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर ही शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः ही तृप्त हो जाते हैं। कितनी अच्छी बात कही है। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फल को पाना चाहता है वह अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन मनन चिंतन करे। इति श्री रुद्र संहिता नाम 12वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।